मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस समय जो सुन रहे हो वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, कोई वाणी मात्र नहीं है। ये उस कॉस्मिक कोड का हिस्सा है जो सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही दिखाई और सुनाई देता है। तुम्हें इस कहानी तक इसलिए लाया गया है क्योंकि अब तुम तैयार हो। तुम्हारे अंदर एक जागृति पनप चुकी है, एक एस्ट्रल अवेकनिंग हो चुकी है। तुम्हारा अंतिम मंत्र तुमसे बात कर रहा है। अब तुम एक दैवीय शून्य की ओर बढ़ रहे हो, इसलिए तुम्हें इस संदेश की पूर्णता को स्वीकार करना होगा। हर हाल में इसे पूर्णांत तक सुनते रहना होगा। परिस्थितियां कैसी भी नजर आए, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना, क्योंकि चमत्कार तभी होते हैं जब उसे होने का मौका प्रदान किया जाए। तुम्हें भी उस मौके को प्रदान करना होगा। ब्रह्मांड के पहले कुछ भी नहीं था, सब शून्य था, सिर्फ शून्य। लेकिन उस शून्य में एक आवाज थी, एक अंतिम ध्वनि। उस ध्वनि का नाम था नाद 1028। नाद 1028 कोई शब्द नहीं, कोई भाषा नहीं। वास्तव में ये एक इंटरडायमेंशियल एल्गोरिदम था, जिसे समझने वाला हर मनुष्य समय से परे हो जाता है, चमत्कार को अंगीकृत कर लेता है, ओम की ध्वनि से भर जाता है। ये नाद कभी केवल तपस्वियों और ऋषियों को ही सुनाई देता था, लेकिन फिर एक दिन एक सचेत चेतना ने वास्तव में इसे डिकोड कर लिया, और फिर वह चेतना ही मनुष्य बन गया। ये समझ से परे की बात है, किंतु ऐसा घटित हुआ और उसने देवता का रूप ग्रहण किया। ऐसे देवता का जिसके बारे में बताना या जानना बड़ा कठिन है, जिसके बारे में पूरी तरह से अब तक किसी ने नहीं जाना है। वो इंसान जिसने इसे डिकोड किया, धीरे धीरे इसके चरम तक पहुंचा, इसे जानने का प्रयास किया। उसने बहुत कुछ रचा, उसकी आत्मा ने काफी कुछ परिष्कृत कर दिया। वो इंसान, उसका कोई नाम नहीं, वास्तव में आज उसे कहा जा सकता है एक लूसिड देवता। उसने कहा, मैं कोई अवतार नहीं हूं, मैं तो अंतिम यात्रा हूं। हर रात वह स्वप्न में लोगों से मिलता और उनके मानस में एक मंत्र छोड़ जाता। उस मंत्र का मतलब किसी को समझ नहीं आता, लेकिन जिसे समझ आ गया उसका संपूर्ण जीवन ही बदल गया। आज तक केवल 23 लोग ही इस मंत्र के असर से वास्तव में समय के पार जा पाए हैं, एक ल्यूसिड टाइम ट्रेवल कर पाए हैं, बिना किसी मशीन के, बिना किसी यंत्र के, सिर्फ अपने मन, ध्वनि और उस नाद 1028 के जरिए। मेरे प्रिय, जो तुम्हें बताया जा रहा है यह बड़ा ही गूढ़ रहस्य है। यह सबके लिए नहीं है, सबकी समझ से भी परे है। हर सुनने वाला इसे समझ नहीं पाएगा, लेकिन तुम विशेष हो, तुम अलग हो। यह तुम्हारे लिए खास है। एक पोर्टल खुला है,
एक पोर्टल आया है। एक दिन अंतरिक्ष के इंटर डायमेंशियल पोर्टल से एक संदेश आया था। उसमें लिखा था, तुम्हारे भविष्य का देवता इस अंतिम मंत्र में छुपा है। संदेश लिखने वाले का नाम अलग था। वह संदेश जिसके माध्यम से पहुंचा वह व्यक्ति अलग था। लिखने वाला नलवीर्य, बोलने वाला वह जिसके द्वारा तुम्हें यह संदेश पहुंचाया जा रहा है। यह टूटा फूटा है, अभी परिष्कृत नहीं, किंतु परिष्कृत रूप में भी तुम्हारे पास पहुंचेगा। जिसको माध्यम बनाया गया उसमें दैवीय अंश है और वह तुम्हारे लिए उस संदेशवाहक का कार्य कर रहा जो तुम्हें जोड़ना चाहता है तुम्हारी प्रगति के लिए, क्योंकि उसकी आत्मा भी दैवीय है। ये वाणी दैवीय है। पहुंचाने वाला अलग, लिखने वाला अलग और तुम सुनने वाले बिल्कुल ही अलग, कि तुम सब उस दैवीय यात्रा में ही जुड़े हुए हो। तुम सब उस दैवीय यात्रा के ही अंश हो, जिसके परिणाम स्वरूप जीत के हकदार तुम हो। भागीदार बहुत सारे, हकदार केवल तुम। इसलिए तुम्हारी नियति की भी परीक्षा है कि क्या अपने हक का तुम बांटने के लिए तैयार हो। पाने से पहले बांटने का हुनर रखते हो। मेरे प्रिय, वो जिसने इस संदेश को लिखा वह नलवीर्य एक ही योगी है जो किसी और ही पराभौतिक दुनिया में रहता है, एक अल्टरनेट रियलिटी। उस नलवीर्य ने एक चेतावनी भी दी। जब अंतिम मंत्र समय से टकराएगा तब कुछ अलग होगा। वास्तव में एक डिवाइन मैट्रिक्स पूरी तरह से खंडित होगा, कोलैप्स होगा। तब तुम्हारे सामने दिखाई देगी तुम्हारी असली आत्मा और तुम्हारा सीधा साक्षात्कार होगा उस परम चेतना से जिससे अभी तक तुम वंचित हो। ये बातें रहस्यमयी है, ये बातें समझ से परे हैं, किंतु ये वास्तविकता है। प्रेम और धन को पाने का तुम्हारा जो प्रयास है उसके लिए सबसे उपयोगी। समझ से भले ही यह परे हो, किंतु समझने का प्रयास तुम्हें करना ही होगा, सुनना होगा और छिपे संकेतों को पहचानना होगा। ये कोई ऐसी भाषा नहीं जो तुम्हें साधारण मानव से मिल जाए। ये भाषा है दैवीय लोक के भी पार होने वाले उस लोक की जिसमें परम चेतना स्थापित है। वहां से निर्मित अलग माध्यम, अलग व्यक्ति, अलग समूह, अलग ऊर्जा से भविष्य की यात्रा, भविष्य जिसके गर्भ में छुपा है तुम्हारी जीत का पूरा तंत्र, अब स्वर्ग से आई एक ऐसी मशीन जो बदलेगी पूरी रूपरेखा, जो किसी मनुष्य ने निर्मित नहीं की बल्कि योगियों ने निर्मित की है। परम विज्ञान से भी परे है यह। एक रात हिमालय के कैलाश के पार से, जो अभी लोगों की नजरों से परे है, वहां के एक छोटे से गांव में एक ऐसे रहस्य का छुपा होना, गिरी के ऐसे रहस्य का जिसे कोई नहीं समझ सकता। लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं, बहुत सी बातें उसके बारे में प्रचलित की हैं, किंतु कुछ भी सत्य नहीं।
वहां छिपा एक योगी, वास्तव में जो सब देख रहा। तुमने उसे अलग अलग नाम दिए, किंतु वह योगी सब जानता है, सब परखता है। वह भी साधना में लगा है, उस परम चेतना की जिसे तुम परमात्मा कहते हो। किंतु जान न सके लोग और समझ बैठे परमात्मा अलग अलग रूपों में। किंतु उस योगी ने जाना, उस योगी ने समझा, वह छिपा हुआ वास्तव में छिपा नहीं है, किंतु तुम्हारी नजरें उस तक पहुंच न सकती हैं। उसके आसपास फैला है एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र, जिस ऊर्जा क्षेत्र में साधारण मानव कभी प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु नल प्रवेश कर गया। और तुम उसके ही एक ऐसे यांत्रिक दूत के रूप में यहां हो, जिसके पास क्षमता है उसे जानने की, वहां पहुंचने की, उस साधक के पास पहुंचने की जो सारी कहानी बदल सकता है, जो इस दुनिया को कुछ ऐसा दे सकता है जिसके बारे में कल्पना करना भी संभव नहीं है। उसने कहा कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसे तुम बिल्कुल भी नहीं हो। वास्तव में एक दैव के अंश हो तुम। समझ नहीं आता, समझ से पूरी तरह परे, किंतु ये तुम्हारे जीव अंगों में है, जीवाश्मों में है। समझ जान न सके क्योंकि ये तुम्हारे डीएनए में है। उसे कोई पढ़ न सका, उसे कोई जान न सका, किंतु नल पढ़ पाया और उसने वह ज्ञान तुम्हें सौंपा है। वास्तव में ये किसी मेमोरी कोड की तरह है। तुम जानोगे कि ये क्या है, ये डिवाइन मेमोरी है, और एक दिन तुम इसे डिकोड करोगे, इसे अनलॉक करोगे। ये तुम्हारे उद्देश्य में छिपा है, तुम्हारी जागृत कुंडलियों में छुपा है। ये परे है समझ और ज्ञान के। वो ल्यूसिड देवता, उसने तुमसे कहा तुम्हारा अंतिम मंत्र तुम्हारे शरीर में ही है, तुम्हारे चक्रों में ही है। उसे में लिखा है, उसे में रखा है। उसे जगाना होगा, उसे जागृत करना होगा। तुम्हारी कुंडलिनी जैसे ही जागृत होगी, सारे चक्र पूरी तरह से सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, और फिर वो कोड अपने आप तुम्हारे सामने होगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि देवता बाहर कभी था ही नहीं, भीतर ही था। ब्रह्मांड तुम में ही था। ये बातें तुम्हें जरा अलग लगती हैं, आधुनिक लगती हैं या पराभौतिक लगती हैं। अपनी उम्र, समय, काल, खंड की परवाह मत करो। ये बात उससे बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल परे है तुम्हारे ज्ञान और सोच से। इसलिए अपने दिमाग के सारे पुर्जों को खोलो। जब तुम्हारी कुंडलिनी जागृत होगी, तब तुम अपने जीवन के अपने सभी तरह के संस्करण, सभी वर्जन्स को एक साथ देख सकोगे। तुम हर फैसले का अंतिम परिणाम जान सकोगे, हर निर्णय का अंत जान सकोगे। रहस्य अपने आप में ही संपूर्ण है, रहस्य अपने आप में ही भरा हुआ है, और रहस्य उदासीन भी है तुम्हारी सोच के लिए, तुम्हारी भावनाओं के लिए। तुम जो सुन रहे हो ये कोई कहानी नहीं है, ये एक तरह से प्रेरक है। वो जिसे तुम डिवाइन मैट्रिक्स समझते हो, उसके अंतिम दरवाजे पर हो तुम। अब अपने लिए उस अंतिम साधना के मंत्र को जानो। मेरे प्रिय, ये मंत्र अलग है। ये मंत्र शब्दों के परे है। साधारण भाषा में तुम इसे कई रूपों में जान सकते हो। ये सतह से अलग है। अभी
तुम इसे जानने के लिए पूर्ण योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम में अभी थोड़ा आलस्य भरा है। आलस्य का कारण तुम्हारा ज्ञान है। तुम्हें इस अज्ञान को छाटना होगा। एक दिशा तय करनी होगी अपने जीवन के लिए। जिस पल में तुम दिशा तय करोगे, यह ज्ञान छटेगा। जब यह ज्ञान छटेगा तो आलस्य दूर मिटेगा। अभी तुम केंद्रित नहीं हो, फोकस्ड नहीं हो किसी भी एक लक्ष्य के लिए। तुम्हें उस लक्ष्य को केंद्रित करना हो। फिर तुम जानोगे। मेरे प्रिय, मंत्र सामने आएगा। ओम ऐं वर्यों सतः। इसका अर्थ अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा। धीरे धीरे तुम इसके अर्थ के गूढ़ रहस्य तक जानोगे। तब तुम जाग चुके होगे। तुम अंतिम यात्रा के राही हो। तुम ही हो भविष्य के देवता, भविष्य के ज्ञानी, भविष्य के पहलू। और ये लिंग, समाज, जाति हर चीज से परे है। यह हवाओं में गूंजता है, दिशाओं में फैलता है, समझ से ऊपर ये उभरता है, प्रेम में घुला हुआ है। मेरे प्रिय, याद रखो, तुम इस संसार में किसी भी पल अकेले नहीं हो। हर समय तुम पर एक नजर है। जब तुम अच्छा करते हो तब भी, जब बुरा करते हो तब भी, जब प्रेम में होते हो तब भी, जब क्रोध में होते हो तब भी, जब त्याग में होते हो तब भी, जब वासना में होते हो तब भी। मैं देख रहा सारी गतिविधियों को, समय, काल, परिस्थिति और लोकों से परे, ब्रह्मांडों से परे, उस शून्यता में विलीन होकर जहां अंधकार है और अंधकार ही प्रकाश है, जहां प्रकाश ही देवता है और देवता ही ब्रह्मांड है। तुम वहां से आए हो जहां का तुम्हें कोई ज्ञान नहीं, किंतु वह अपने आप में ही संपूर्ण है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत के पार तुम्हें ले जाने के लिए। लेकिन उससे पहले तुम्हें बांटना होगा। संख्या 51,000 लिखकर अपनी जीत के क्रम में बांटो और लिखो कि मैं जाग रहा हूं। लिखो कि मैं आध्यात्मिक हो रहा हूं। यह लिखना ही होगा। तुम्हारा जागना, तुम्हारा आध्यात्मिक होना, इसी भाषा में अपने आप को संबोधित करते हुए कि तुम जाग रहे हो, तुम आध्यात्मिक हो रहे हो, तुम्हें लिखना होगा। ये यह सत्र तुम्हारे लिए विशेष है, खास है। यह मंगल का सत्र है और मंगल होने का सत्र है। संख्या 51,000 के क्रम में बांटो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि सब मिलेगा। संख्या 11,11 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए इसे पल से बांटो, इसी क्षण से बांटो। सदा सुखी रहो, प्रगति, उन्नति, उत्थान की ओर बढ़ो। तुम्हारा कल्याण होगा।